तो लास्ट वीडियो में, अपने पिछले वाले वीडियो में हमने डॉम ट्री एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके एलिमेंट्स को क्रिएट करना, उनको ऐड करना एंड रिमूव करना सीखा था हमने। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक सीख लिया है कि कैसे डॉम ट्री क्या होता है, डॉम क्या होता है, एंड कैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके यूआई अपडेट करते हैं, कोई एलिमेंट्स ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, रिमूव करते हैं, स्टाइल्स चेंज करते हैं किसी एलिमेंट का। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी समझ लिया है और वो भी एकदम सिंपल एंड ईजी वे में समझ चुके हैं हम। तो आज के इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, एक सिंपल सा इवेंट पे जाने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल से हम समझेंगे कि जैसे देखो, मान लो हम अपने रूम में स्विच ऑन करते हैं, तो लाइट ऑन होता है, स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होता है। तो ये क्या हुआ, एक इवेंट होता है। जैसे ही हमने स्विच दबाया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो कुछ रिस्पॉन्स मिला, कुछ एक्शन हुआ, तो उस एक्शन को हम मान लो इवेंट बोलेंगे। तो हमारा लाइट ऑन हो जाता है। जैसे डोर पे नॉक हुआ, डोर पे नॉक होता है, हम गेट खोलते हैं, डोर पे पहले नॉक होता है, कोई एक्शन होता है, फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं, डोर ओपन करते हैं, तो हमारा इवेंट्स होता है। एक फोन हमारा रिंग होता है, फिर हम कॉल रिसीव करते हैं, तो भी एक हमारा इवेंट्स होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में, रियल लाइफ में हम ऐसे देखें तो बहुत सारे इवेंट्स हम पूरे अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हम देखते हैं और बहुत सारे इवेंट्स हमारे अराउंड होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हम करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे बटन क्लिक, बटन पे हम क्लिक करते हैं, वो हमारा इवेंट्स होता है। कीबोर्ड प्रेस करते हैं, वो भी हमारा इवेंट्स होता है। ठीक है, माउस को, जैसे ये माउस को मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट हो रहा है। माउस को इधर उधर घुमा रहा हूँ, वो भी एक इवेंट हो रहा है। पेज हमारा लोड होता है, वो भी एक इवेंट ही होता है। कोई फॉर्म सबमिट होता है, बहुत सारे फॉर्म हमने देखा होंगे, बहुत सारे फॉर्म देखा होगा तुमने। जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लॉगिन करते हो कभी, तो वो जो सबमिट होता है, लॉगिन होता है, वो भी एक इवेंट होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे पास। तो सिंपल से समझो कि इवेंट्स क्या होता है। तो इवेंट्स एकदम सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं कि इवेंट्स जो होता है ना हमारा, वो होता है कि यूजर या ब्राउजर का कोई एक्शन, जिसका जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स दे सकता है। यूजर या ब्राउजर का कोई एक्शन जिसका जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स दे सकता है, उसको हम इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट समझो कि जैसे ही यूजर कुछ करता है, जैसे ही यूजर कुछ भी करता है तो जावास्क्रिप्ट को एक सिग्नल मिलता है। जैसे ही यूजर कुछ करता है तो जावास्क्रिप्ट को एक सिग्नल मिलता है, उसको बोलते हैं इवेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं इवेंट। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि कैसे इवेंट्स होता है, क्या इवेंट्स होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपना इवेंट्स फ्लो देखते हैं कि इवेंट्स फ्लो हमारा कैसे काम करता है। तो ये जो इवेंट्स फ्लो है हमारा, यूजर ने कोई एक्शन किया तो इवेंट ट्रिगर हुआ, फिर उस इवेंट ट्रिगर होने के बाद जावास्क्रिप्ट फंक्शन रन करता है, जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन हमारा रन होता है, और फिर वो पेज या लॉजिक चेंज होता है वहां पे। इवेंट सिंपल से समझो कि यूजर कोई एक्शन करता है, तो फिर हमारा इवेंट ट्रिगर होता है और जावास्क्रिप्ट उस पर रिस्पॉन्स देता है। जैसे हम स्विच दबाते थे हम, तो हमारा लाइट ऑन होता था। स्विच हम अपने रूम में बल्ब जलाने के लिए स्विच दबाते हैं, तो स्विच हम दबाते हैं, लाइट ऑन होता है, कुछ रिस्पॉन्स
मिलता है हमको कि स्विच दबाते ही लाइट ऑन हुआ। तो यही हमारा इवेंट्स होता है। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही इवेंट्स काम करते हैं हमारे, ठीक है। जैसे दिखाता हूँ कि जब भी कोई यूजर या ब्राउजर कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, कुछ एक्शन करता है, उसको हम इवेंट बोलते हैं, जिस पे जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो हमारा बटन है क्लिक मी, ये जो हमारा बटन है क्लिक मी, तो जैसे कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे, जैसे बटन का क्लिक करना, ये माउस को इधर उधर करना, पेज लोड करना, फॉर्म सबमिट करना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा ये बटन है। अब देखो बटन पे हम क्लिक करेंगे, बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक इवेंट हमारा ट्रिगर होता है, एक इवेंट ट्रिगर होता है। तो देखो जैसे ही बटन पे क्लिक किया, चेंज हो गया, चेंज होके क्लिक्ड हो गया। पहले क्या था, पहले क्लिक मी था और अभी क्लिक्ड हो गया। तो एक ये इवेंट देखा हमने, बटन क्लिक वाला इवेंट देख लिया। और यहाँ पे पेज फिर से हमने लोड किया, पेज को फिर से हमने लोड किया, ये भी एक इवेंट हुआ, ठीक है। और इवेंट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, इवेंट हमारे ब्राउजर पे होता है और जावास्क्रिप्ट उसका रिस्पॉन्स देता है। जावास्क्रिप्ट उसका रिस्पॉन्स देता है, यूजर कोई एक्शन करता है, फिर जावास्क्रिप्ट उसका रिस्पॉन्स देता है, वो हमारा इवेंट होता है। इवेंट हमारे ब्राउजर में होता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउजर है और ब्राउजर में हमारे पास हमारा यूआई है और यहाँ पे हम हमारे पास एक बटन है जिसका टेक्स्ट है क्लिक मी, ठीक है। और जैसे ही इस पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक इवेंट हमारा ट्रिगर हो रहा है और बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन रन हो रहा है और क्लिक करते हैं इसका टेक्स्ट चेंज होकर के क्लिक हो जा रहा है, क्लिक करते हैं इसका टेक्स्ट चेंज होकर के क्लिक हो जा रहा है। तो ऐसे हमारा इवेंट काम करता है और ऐसे हमारा इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि हमारे पास जो है, हमारे पास दो तरह के इवेंट्स होते हैं, दो तरह के हमारे पास इवेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा इनलाइन इवेंट्स, इनलाइन इवेंट्स, ठीक है, इनलाइन इवेंट्स। एंड दूसरा होता है हमारा, दूसरा क्या होता है हमारा, एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट, एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर होता है हमारा, ठीक है। दोनों का हम देखेंगे, दोनों का एग्जांपल देखेंगे, दोनों का सिंटैक्स भी देखेंगे कैसे काम करता है और कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है, वो भी हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो दो तरह से हमारे पास इवेंट्स होते हैं, एक इनलाइन इवेंट्स एंड एक एड इवेंट लिस्नर, ठीक है। तो इनलाइन इवेंट्स क्या होता है हमारा, जैसे कि मान लो हमारे पास एक HTML कोड में सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक बटन होता है, ठीक है। ये हमारा बटन हो गया, बटन हो गया और इस पे हमने क्लिक इवेंट लगाया, इस बटन पे हमने क्लिक इवेंट लगाया। तो हमने लिख दिया ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और इसमें हमने बोल दिया कि जैसे मान लो कि ये बटन क्लिक करने पे एक कोई फंक्शन हमने दिया है से हेलो, ठीक है, से हेलो, और ये बटन का टेक्स्ट हो गया क्लिक और यहाँ पे बटन हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये बटन ऑन क्लिक, बटन पे ही हमने डायरेक्ट अपने HTML में ही हमने डायरेक्ट ऑन क्लिक इवेंट को ऐड किया है और ऑन क्लिक पे हमने कुछ से हेलो, ये फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, हमारा फंक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि यहाँ पे कि बटन जब क्लिक होगा तो से हेलो में कुछ चीज़ें होंगी, वो चीज़ें परफॉर्म होंगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनलाइन, इनलाइन इवेंट्स, ऐसे हम लिखते हैं।
कि हम अपने HTML में ही जावास्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं, हम अपने HTML में ही जावास्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा ये जो पूरा, ठीक है, एक मिनट, ये जो हमारा, सॉरी, देखो, ये जो हमारा ये पूरा बटन हमने क्रिएट किया, HTML है, ये हमारा सिंपल सा HTML है जहाँ पे हम बटन क्रिएट करते हैं, और बटन में ही हमने जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया, बटन में ही हमने इवेंट्स को ऐड कर दिया HTML के फाइल में ही, ठीक है। अब VS कोड में चल के देख लेते हैं, वहाँ पे इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कि एक बटन बनाया, ठीक है, एक बटन बनाया और इसका हमने लिखा क्लिक, ठीक है, बटन बनाया एंड क्लिक लिखा, और इसी में हमने क्या किया कि इवेंट ऐड किया, क्लिक वाला इवेंट ऐड किया जिसको हम ऑन क्लिक बोलते हैं, और हमने क्या लिख दिया, हमने से, क्या था हमारा, से हेलो, ठीक है, से हेलो ये हमने बोल दिया। तो ये हमारा इनलाइन इवेंट हो गया, ये हमारा इनलाइन इवेंट हो गया, ठीक है। इस बटन की एक आईडी दे देते हैं, ठीक है, इस बटन को आईडी नहीं देंगे, ये पहले समझो कि ये इनलाइन हमारा हो गया, ठीक है। इस बटन को अभी हम कमेंट करते हैं, बताता हूँ क्यों कमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल में चलते हैं, इसको कमेंट करता हूँ मैं, और एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं से हेलो का, तभी वो हमारा से हेलो काम कर पाएगा। से हेलो फंक्शन हमारा ऐसे क्रिएट होता है, नहीं पता होगा तो जा करके फंक्शन वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। और इस पर हम एक अलर्ट लगा देते हैं, एक हम अलर्ट लगा देते हैं, और अलर्ट में हम क्या बोल देते हैं, अलर्ट हमारा होगा हेलो, ठीक है, अलर्ट हमारा होगा हेलो। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में, देखो ब्राउजर में आए हम यहाँ पे, तो ये हमारा बटन है, क्लिक वाला ये हमारा बटन है, जैसे हम बटन क्लिक करेंगे अलर्ट हमारा आया हेलो, अलर्ट यहाँ पे हमारा दिख रहा होगा हेलो, बटन हमने क्लिक किया अलर्ट हमारा आ गया हेलो, अलर्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे हम इनलाइन इवेंट्स क्रिएट करते हैं, ऐसे हम इनलाइन इवेंट्स लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हम इनलाइन इवेंट्स लिखते हैं कि HTML में ही हमने अपने जावास्क्रिप्ट को लिख दिया, यहाँ पे क्लिक वाला इवेंट ऐड किया इस बटन पे हमने, और क्या किया कि HTML में ही हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा इनलाइन इवेंट होता है। अब देखो दूसरा जो मैंने बताया था कि ऐड इवेंट लिस्टनर, वो क्या होता है, ऐड इवेंट लिस्टनर क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक और ये हमारे पास बटन है क्लिक मी वाला, ठीक है, इस बटन की हम आईडी दे देते हैं, और बोल देते हैं BTM1, ठीक है। चलते हैं JS फाइल में और इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। क्या था हमारा उसका, आईडी से हम कोड कर लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ऐड इवेंट लिस्टनर क्या होता है, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर के दो स्टेप होते हैं, जब हम ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड करना चाहते हैं तो उसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि पहले तुम गेट द एलिमेंट, ठीक है, पहले उस एलिमेंट को लो, तुम पहले उस एलिमेंट को तुम गेट करो जिसपे तुम ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना चाहते हो, जिसपे तुम कोई इवेंट परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। मतलब तुम उस एलिमेंट को लो जिसपे कोई इवेंट ट्रिगर हो, फिर तुम कुछ रिस्पॉन्स देना चाहते हो, मतलब बेसिकली कि उस एलिमेंट को तुम पिक करो, उस एलिमेंट को तुम गेट करो जिसपे इवेंट परफॉर्म होगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप इसका ये होता है, सेकंड ये होता है कि इवेंट लगा दो,
इवेंट लगा दो या रिस्पॉन्स दे दो, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब भी ब्राउजर पे कोई एक्शन होता है या यूजर कोई एक्शन करता है, तो जब जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स देता है तब हमारा इवेंट्स होता है, ठीक है। जब इवेंट ट्रिगर होता है फिर हमारा जावास्क्रिप्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो ऐड इवेंट लिस्नर का क्या होता है, सिंपल सा होता है कि पहले जिस एलिमेंट को लिया, जिस एलिमेंट को गेट किया, जिस एलिमेंट पे इवेंट होने वाला है उसको लिखो। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया था बीटीएन में स्टोर किया था उस एलिमेंट को, तुमने लिया बीटीएन, उस पर तुम ऐड करो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, फिर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर लिखो, और उसके अंदर दो चीजें हम पास करते हैं। उसके अंदर दो चीजें हम पास करते हैं, पहला होता है हमारा इवेंट, दूसरा होता है हमारा फंक्शन। तो ये पहला चीज हमने पास कर दिया कि इवेंट क्या है, कि क्लिक इवेंट होने वाला है, क्लिक इवेंट। इवेंट हमने क्या दिया, क्लिक, ठीक है, इवेंट हमने दिया क्लिक। और दूसरा ये हमने फंक्शन पास किया, ये हमारा एरो फंक्शन है। नहीं पता होगा तो एरो फंक्शन वाला वीडियो जा करके देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमने एरो फंक्शन दे दिया कि क्योंकि ऐड इवेंट लिस्नर में हमारा जब वो ऐड इवेंट लिस्नर में हम दो चीजें पास करते हैं, पहला कि कौन सा इवेंट, एंड दूसरा कि वो इवेंट जब ट्रिगर होगा तो क्या जावास्क्रिप्ट हमारा रिस्पॉन्स देगा। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इवेंट हमने दे दिया कि क्लिक, जब क्लिक होगा, जब बटन पे क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा तो हमारा रिस्पॉन्स क्या जाएगा कि हम उस बटन का, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम उस बटन का इनर टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, हम उस बटन का इनर टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अपने ब्राउजर में चलते हैं। देखो अब दो बटन है हमारे पास, पहले वाले बटन पे हमने ऐड इवेंट लिस्नर लगाया, पहले वाले बटन पे हमने ऐड इवेंट लिस्नर लगाया। जैसे हम क्लिक में करेंगे इनर टेक्स्ट चेंज हो गया, टेक्स्ट हो गया हमारा क्लिक। और दूसरे वाले बटन पे हमने इनलाइन इवेंट लगाया, क्लिक करेंगे अलर्ट आएगा हमारा हेलो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने देख ली कि कैसे ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं और कैसे इनलाइन इवेंट ऐड करते हैं। इनलाइन इवेंट में भी क्या होता है कि हम ये ऑन क्लिक, ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या करना है। इनलाइन इवेंट में हम जैसे ऐड इवेंट लिस्नर में हम पहला स्टेप होता था हमारा कि एलिमेंट को गेट करो, फिर उस एलिमेंट, दूसरे स्टेप में क्या करते थे कि फिर उस एलिमेंट पे इवेंट लिस्नर लगाते थे और उसमें इवेंट लिस्नर में हम अपना इवेंट एंड फंक्शन पास करते थे। वैसे ही इनलाइन इवेंट्स में हम इवेंट्स बताते हैं कि क्लिक होने वाला है और फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं से हेलो। और ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है हमारा, ये भी रिस्पॉन्स हमारा जावास्क्रिप्ट से आ रहा है, ये भी रिस्पॉन्स हमारा जावास्क्रिप्ट से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि इनलाइन इवेंट कैसे होते हैं और ऐड इवेंट लिस्नर कैसे होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमको कौन सा यूज करना चाहिए, हमको यूज कौन सा करना चाहिए, दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए हमको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, तुम दोनों यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो। बट इनलाइन इवेंट्स में कुछ दिक्कतें होती हैं। अब दिक्कतें क्या होती हैं इनलाइन इवेंट्स में कि HTML एंड जावास्क्रिप्ट दोनों हमारा मिक्स हो जाता है। इनलाइन इवेंट्स में क्या होता है कि हमारा HTML एंड जावास्क्रिप्ट दोनों चीजें हमारी मिक्स हो जाती है। यहाँ पे देखो ये बटन, ये टैग हमारा HTML है, ठीक है, और ये हमारा जावास्क्रिप्ट हो गया, ये हमारा जावास्क्रिप्ट हो गया। तो इनलाइन इवेंट्स में HTML एंड जावास्क्रिप्ट हमारा मिक्स हो जाता है। और HTML का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर देना, और जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, लॉजिक देना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाता है। और जब ये है ना, इनलाइन इवेंट्स जब करोगे तो मल्टीपल इवेंट्स नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे से हेलो बोल दिया और फिर हम चाहें कि एक और इवेंट्स हम लगाना चाहें, और हम बोल रहे हैं कि एक और मान लो कि से बाय करके हम बोल रहे हैं कि एक और हम से बाय करके लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल इवेंट्स हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तो अगली हो जाएगा और मैनेजेबल नहीं होगा, ठीक है। अगली हो जाता है और मैनेजेबल नहीं होता है, ठीक है। आओ चेक कर लेते हैं, बना ही लेते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं से बाय का, ठीक है।
और देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब फंक्शन से बाय था ना, फंक्शन से बाय, फंक्शन से बाय, इस पे भी हम अलर्ट कराते हैं, हम इस पे भी, और बोल देते हैं कि बाय। चलते हैं, देखते हैं ब्राउजर में क्या होता है। क्लिक किया, हेलो, ओके, बाय, ओके, ठीक है। तो मल्टीपल इवेंट्स, हम इनलाइन इवेंट्स का भी अभी ब्राउजर में जाकर के हमने देखा कि इनलाइन इवेंट्स को भी ऐड करके मल्टीपल इवेंट्स यूज कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे काफी अगली हो जा रहा है। देखो, अब मान लो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे हमको लिखना पड़ता, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमारा ये HTML एंड जावास्क्रिप्ट मिक्स हो जाता, तो काफ़ी चीज़ें अगली दिखने लगती, हमारा कोड रीडेबल नहीं होता, हमारा कोड जो होता है वो रीडेबल नहीं होता, ठीक है। कोड जो होता है हमारा वो रीडेबल नहीं होता। बट यही अगर देखो, इस वाले बटन पे जिसका आईडी हमारा BTN1 है, इस पे हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीपल इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं, तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट में रहता है, हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल में रहता है। यहाँ पे हमारे HTML में हमारा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, HTML में हमारा वैसे का वैसा ही हमारा HTML पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है कि किसको इनलाइन इवेंट ऐड करना है और किसको ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करना है, मतलब किसको कैसे काम करना है। काम दोनों ही करते हैं, बट थोड़ा इनलाइन क्या होता है कि वो थोड़ा अगली दिखता है और रीडेबल नहीं होता है, और ऐड इवेंट लिस्नर क्या होता है कि वो सेपरेट फाइल में होता है, तो हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट मिक्स नहीं होता है और वो साफ सुथरा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी इनलाइन इवेंट ओल्ड वे हो गया है, मॉडर्न में क्या है, हमारा ऐड इवेंट लिस्नर हो गया। इनलाइन इवेंट में HTML और जावास्क्रिप्ट मिक्स हो जाता है। ऐड इवेंट लिस्नर से क्या फायदा होता है कि क्लीन रहता है, हमारा कोड हमारा क्लीन रहता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड इवेंट लिस्नर लगा करके इवेंट्स परफॉर्म करेंगे, इवेंट्स के बारे में और भी देखेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर के बारे में हम और भी चीज़ें देखेंगे। अभी तो हमने बटन वाला देख लिया, ठीक है, इसी एग्जांपल में, इसी वीडियो में हमने बटन वाला देख लिया। आगे हम वो फॉर्म सबमिट का भी देखेंगे, माउस वाला भी देखेंगे, और भी जो चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। कॉमन चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करके हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी है या जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उनको कैसे सिंपल एंड ईजी वे में और लोगों तक पहुँचा सकूँ, ठीक है। और इस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हम एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो भी सिंपल एंड ईजी वे में। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा हो, मतलब फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो, तो जा करके पीछे की सारी वीडियो देख लेना, एकदम सिंपल एंड ईजी वे में समझाया है। और जो भी फीडबैक होगा वो कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें और भी ऐड इवेंट लिस्नर के बारे में हम देखेंगे कि कैसे हमारा ऐड इवेंट लिस्नर काम करता है, कैसे हम इवेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है।